नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम वास्तु के अनुसार घर का निर्माण तो कर लेते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, घर में निगेटिव ऊर्जाएं बढ़ गई है। ऐसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? आज के अंक में हम 10 पॉइंट्स की बात करेंगे जिसे आप केवल बाथरूम में अपना के घर में फैलने वाली निगेटिव ऊर्जा को रोक सकते हैं। क्योंकि बाथरूम से सारी निगेटिव ऊर्जा, आजकल बाथरूम के साथ शौचालय भी अटैच्ड हो गया है, तो वहाँ से सभी सारी निगेटिव ऊर्जा, जो गलत ऊर्जा है, गलत वास्तु का दोष है, वो समूचे घर में फैलता है। तो आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। सर्वप्रथम करनी क्या है कि बाथरूम का डोर महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ भी आपने बाथरूम बनाया हो, मान लीजिए आपने इस स्थान पे बनाया है या फिर इस स्थान पर बनाया हुआ है, तो इसके जो डोर आपने रखे हैं, यूज करने के बाद इसके डोर को ऑलवेज आपको क्लोज रखना है। बाथरूम के डोर को अनावश्यक रूप से खुला नहीं रखना है। कुछ लोग करते क्या है कि खुला छोड़ देते हैं, बाथरूम थोड़ा ड्राई होगा, सूखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, लेकिन उसके डोर को खोल के आपको नहीं रखना है, दरवाज़ा बंद रखना है, नहीं तो उसकी गलत ऊर्जाएं समूचे घर में फैलती है और निगेटिविटी आती है। तो ये आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाती है, बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन का नहीं होना। जब प्रॉपर वेंटिलेशन बाथरूम में नहीं होगा तो इसके अंदर की निगेटिविटी बाहर कैसे जाएगी? जितनी भी गलत ऊर्जा जमा हो रही है, क्योंकि आज के समय में क्या हुआ है कि बाथरूम तो कहने का है, बाथरूम के साथ शौचालय भी लोगों ने अटैच कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ की वेंटिलेशन अति आवश्यक हो जाता है। तो आप एक अच्छा वेंटिलेशन की व्यवस्था अवश्य करें। अब वेंटिलेशन इस प्रकार से हो कि इसमें नेचुरल लाइट प्रवेश करे। आपने जहाँ भी बनाया, मान लीजिए आपने इस स्थान पे बना रखा है या इस स्थान पे, तो इसमें यदि नेचुरल लाइट प्रवेश करती है तो वो भी एक सकारात्मकता बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। तो वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, और तीसरा है कि यदि आपका जगह ऐसा है, कंजेस्टेड जगह है, छोटा जगह है, तो आप यहाँ एग्जॉस्ट फैन का अवश्य प्रयोग करें। शौचालय में यदि आप एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करते थे, एग्जॉस्ट का कार्य क्या होता है, ये सारी निगेटिव ऊर्जा को बाहर की ओर निकालते रहता है। इससे स्वच्छता भी बनी रहती है, अंदर में किसी प्रकार का स्मेल भी नहीं होता है, और आपके घर में जब आप सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं फैलती है और आपके घर का वातावरण भी सही रहता है। आइए और हम कुछ कॉमन चीज़ों की बात कर लें। बाथरूम में अक्सर हम देखते हैं कि लोग कई बाल्टियाँ रखते हैं। आपकी बाल्टियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, 2, 3, 4 भी हो सकती है। तो आप 2, 3, 4 जो बकेट रखते हैं, इन बकेट को जल से भर के रखें, मतलब पानी से भर के रखें। यदि आपको इन बाल्टियों को खाली रखना है तो आप उसे जो है उल्टा करके रखें, बिल्कुल उल्टा करके। इस खुला बाल्टी अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी है कि बाल्टी का कलर भी महत्वपूर्ण होता है। बाथरूम में जो है, बाथरूम में जब भी रखें, लाइट ब्लू, हल्के ब्लू कलर का आप बाल्टी का प्रयोग करें, हल्के ब्लू कलर का मग का प्रयोग करें। यदि ये प्रयोग करते हैं तो बाथरूम में वास्तु भी संतुलित रहता है। क्योंकि वास्तु के अनुसार सब कुछ रहता है तो वो एक प्रॉपर अच्छे वे में वर्क करता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, कॉमन लैट्रिन बाथरूम। आपने अपने घर में कॉमन बना रखा है, ये एक बड़ा दोष होता है। शौचालय जो क्या होता है कि ये राहु का प्रतीक है, और आपका बाथरूम जो है ये क्या है, चंद्र का प्रतीक है। तो चंद्र और राहु आपस में जो है वैमनस्यता है। चंद्र में और राहु में आपस में वैमनस्यता, सामंजस्य नहीं है। ये दोनों जब एक जगह आते हैं तो कोई न कोई दोष उत्पन्न करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बाथरूम, यदि शौचालय बाथरूम, आपकी टॉयलेट सीट यहाँ लगी हो, ये बाथरूम हो, तो आप बीच में संभव हो तो आजकल मार्केट में सस्ते पीवीसी के डोर भी मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसे पार्टीशन किया जा सकता है, टेम्पोरी पार्टीशन किया जा सकता है, तो शौचालय बाथरूम यहाँ अलग हो जाएंगे और ये राहु और चंद्र के कारण दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। अब देखिए, कुछ लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर उन्होंने बाथरूम बना रखा है, अब बाथरूम का डोर उन्होंने यहाँ दिया है और बिल्कुल सामने पूजा घर दे रखा है, पूजा घर का भी डोर यहीं पर है।
तो ये चीज़ ना करें। बाथरूम के ठीक सामने पूजा घर ना बना दें। यदि ठीक सामने बन गया हो तो आप बाथरूम के डोर का डायरेक्शन चेंज कर लें। आपने यहाँ पूजा बना रखा है तो इसके डोर के डायरेक्शन आप चेंज कर लें, यथासंभव जहाँ हो सके तो उसे आप चेंज कर लें। अब नेक्स्ट बात करें, आज के समय में क्या हुआ है कि बाथरूम में लोग बड़े बड़े दर्पण लगाने लगे हैं। बिल्कुल लगाइए, लेकिन एक चीज़ जानते हैं, दर्पण क्या करता है कि एक ऊर्जा को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो आपको विशेष सावधानी के साथ दर्पण लगानी चाहिए, आईना या मिरर लगाना चाहिए। डोर के ठीक सामने बाथरूम आपने यहाँ बनाया है तो इसके ठीक सामने आप दर्पण ना लगावें। ऐसे करने से क्या होगा कि इसकी जो ऊर्जाएं हैं यहाँ से बिल्कुल जो है आपके घर में रिफ्लेक्ट होते रहेगी। तो आपको बाथरूम के डोर के ठीक सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण कहाँ लगाना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। दर्पण लगाने के लिए दो स्थान, या तो आप उत्तर वाले वाल पर लगावें या तो पूर्व वाले वाल पर लगावें। ध्यान यही देना है कि डोर के ठीक सामने ना हो। ऐसा करने से आपके बाथरूम की सकारात्मकता में वृद्धि होती है, नकारात्मकता में कमी होती है। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि बाथरूम में आपके जो नल होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, जल उससे बहता रहता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हों। नल यदि उससे जल बह रहा है तो ये धन की बर्बादी कही गई है शास्त्र में कि यदि आपके यहाँ से नल से पानी चू रहा है तो कहीं ना कहीं आपको धन का लॉस हो रहा है। इससे बचना। टूटे फूटे हुए कुछ लोग मग रखते हैं, झाड़ू भी रखते हैं, तो इन चीज़ों से बचना है। टूटे हुए बाल्टी हो, मग हो, झाड़ू हो, तो इससे अनावश्यक चीज़ों को अपने बाथरूम से आप अवश्य बाहर कर लें। ये बिल्कुल उचित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो लोग गीजर भी लगाते हैं। बिल्कुल गीजर लगाइए। गीजर लगाते इसमें कुछ सावधानियां रखें। एक तो इसके स्विच को लेकर बाथरूम के बाहर लगावें। इसका स्विच तो अधिक उचित रहेगा। वो सेफ्टी के दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि ये आप गीला रहते हैं, भींगा हुआ शरीर रहता है। इसको बाहर लगावें। गीजर का प्रयोग करें तो ध्यान दें कि बाथरूम के साउथ ईस्ट क्षेत्र में यदि आप संभव हो तो इस क्षेत्र में गीजर को लगावें, ये वहाँ उचित रहेगा। बाथरूम का कलर यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलर बाथरूम का जब भी रखना है आपको लाइट कलर रखना है। कुछ लोग करते हैं क्या, बहुत डीप कलर लगा लेते हैं। एक तो डीप कलर लगाने से बाथरूम में हमेशा आपको अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी रोशनी। तो डीप कलर के टाइल का प्रयोग या फिर वॉल के प्रयोग से आपको बचना है। बाथरूम में लाइट कलर के रंग का प्रयोग करें या टाइल का प्रयोग करें, वो यहाँ उचित रहता है। खुला खुला भी लगेगा, साफ भी रखेगा। बाथरूम और शौचालय को ऑलवेज आपको साफ भी रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्नान करते समय। कुछ लोगों को ये पता नहीं कि हमें स्नान कहाँ करनी चाहिए, किस दिशा में मुख होके। आपको दक्षिण की ओर मुख करके स्नान करने से बचना चाहिए। आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करते हैं तो ये सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये थे आज के अंक में छोटे छोटे वास्तु के टिप्स, जिसे अपना के हम अपने वास्तु घर के सही संतुलन कर सकते हैं, वास्तु की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।